7 मई 2025 को भारत ने एक अहम सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशान बनाकर आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। यह कार्यवाही कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना हमले के बदले के रूप में की गई है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान ली गई थी। इस मिशन के बाद देश भर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई है। आइए जानते हैं भारत के प्रमुख 17 नेताओं ने इस ऑपरेशन पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, भारत सरकार ने भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना करते हुए ट्वीट किया, भारत माता की जय। इनकी इस प्रतिक्रिया में सेना पर गर्व और देश के आत्मसम्मान की भावना साफ साफ झलकती है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जरूरी है। उनकी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रुख को दर्शाती है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया, जय हिंद की सेना। उनकी प्रतिक्रियाओं से देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान प्रकट होता है। एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, जय हिंद। उनकी बात से स्पष्ट है कि कार्यवाही महाराष्ट्र सहित पूरे देश का अभिमान है। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते, हमारी सेना को सलाम। उन्होंने सच्चाई और न्याय की विजय के रूप में ऑपरेशन की सराहना की। मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खड़गे जी ने ट्वीट किया, हमारी सेना की बहादुरी पर गर्व है, पूरा देश उनके साथ है। यह बयान कांग्रेस की राष्ट्रहित में एकजुटता को दर्शाता है। राहुल गांधी, नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा, हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा, जय हिंद। उनकी बात से यह संकेत मिलता है कि राजनीति से ऊपर देश की सुरक्षा है। जयराम रमेश, महासचिव कांग्रेस, उन्होंने संक्षेप में कहा, कांग्रेस सेना के साथ खड़ी है। उनका यह बयान विपक्ष की राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता, उन्होंने जय हिंद लिखा, एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली संदेश। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ये राजनीति का नहीं देशभक्ति का विषय है, भारतीय सेना को सलाम। उनकी यह बात स्पष्ट करती है कि देश की सुरक्षा राजनीतिक बहसों से ऊपर है। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेता, तेजस्वी यादव ने कहा, देश आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जय हिंद। उनका बयान एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत की सहनशीलता की भी सीमा है। प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद, शिवसेना, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कर्म लौटकर आते हैं, सेना पर गर्व है। यह बयान आतंकवादियों को दिए गए एक उत्तर का प्रतीक है। आदित्य ठाकरे, नेता शिवसेना, उद्धव गुट, आतंकवाद को ऐसी चोट दी जाए कि फिर वह उठ न सके। उनकी यह बात निर्णायक कार्रवाई की वकालत करती है। एन चंद्रबाबू नायडू, अध्यक्ष तेलुगु देशम पार्टी, नायडू ने ट्वीट किया, ये भारत के लिए गर्व का पल है। उन्होंने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को उजागर किया है। अरविंद केजरीवाल, पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री, केजरीवाल ने लिखा, भारतीय सेना ने शानदार काम किया है, पूरे देश को गर्व है, आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। उनकी यह प्रतिक्रिया सर्वदलीय समर्थन को दर्शाती है। लालू प्रसाद यादव, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव ने कहा, सेना के साहस को सलाम, देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। उनका वक्तव्य देश की अखंडता का प्रतीक है। असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष AIMIM, ओवैसी ने ट्वीट किया, मैं सेना के इस सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत करता हूं, पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए, जय हिंद। उनकी बात से स्पष्ट रूप से आतंक के विरुद्ध कड़ा संदेश देती है। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल एक सैन्य कार्यवाही की है, बल्कि यह भारत की एकजुटता, आत्मसम्मान और आतंकवाद के खिलाफ उसकी कटिबद्धता का परिणाम भी मिला है। इस बार राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रभक्ति बोली गई और हर दल ने एक स्वर में सेना को सलाम किया। जय हिंद, वंदे मातरम।